एक बार फिर से वो टाइम आ चुका है कि बाबर आजम ने पाकिस्तान की टीम को मैच हरवा दिया। ये डिबेट स्टार्ट हो चुकी है। बाबर आजम ने 10 गेंदें खेलकर 13 रन बनाए 130 की स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 2 चौके शामिल थे। उसके बाद जसप्रीत बुमराह की बॉल पर स्लिप पर कैच थमा दिया और जैसे ही बाबर आजम आउट हुआ उसके बाद आपको हमेशा पता है कि पीछे लाइन लग जाती है, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ हुआ था। इस बार कुछ डिफरेंट हुआ। उस डिफरेंट होने के बावजूद भी पाकिस्तान की टीम 6 रन शॉर्ट रह गई। 6 रन के मार्जिन से 120 के टारगेट को चेज नहीं कर पाई और 1 से लेकर 100 तक, ए से लेकर जेड तक हर तरफ ये कहानी चल रही है। बाबर आजम ने मैच हरवा दिया। बाबर आजम इस लॉस्ट का, इस शिकस्त का, इस डिफीट का जिम्मेदार है बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम के अलावा कोई और जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। ये उन सब लोगों की बातें हैं, उन सब लोगों की बातें हैं कि जिनको क्रिकेट की सूझबूझ ही नहीं है। और आज का सारा दिन सुबह से लेकर शाम रात हो गई है, अब तक सारा दिन लोगों के साथ इसी बहस में गुजरा कि बाबर की वजह से मैच हारे हैं, बाबर की वजह से मैच हारे हैं। और उन सब लोगों को मैं एक ही चीज़ समझाता रहा कि भाई अपनी दिमाग का इलाज करवा लो, अपनी अकल का इलाज करवा लो। आप लोगों को क्रिकेट की अगर सूझबूझ नहीं है तो कुछ थोड़ी अकल ले लो, मुझसे ले लो यार कोई चीज़, मैं आपको सिखा दूं कि भाई बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान की टीम मैच नहीं हारी, बल्कि जो और नाम नेहाद बल्लेबाज, नाम नेहाद ऑलराउंडर टीम में शामिल हैं और वो उनको लेकर आने वाले जो ऊपर बोर्ड में बैठे हुए हैं, उन सबका ज़्यादा कसूर है। बाबर आजम का कसूर सिर्फ इतना सा है, आटे में नमक के बराबर। बाकी सारे का सारा कसूर जो है वो मैनेजमेंट का है, बोर्ड का है, जिन्होंने पाकिस्तान की टीम की ये खस्ता हालत कर दी है कि पाकिस्तान में भी वो क्रिकेट जो है वो भी हॉकी की तरह से लगना शुरू हो गई है कि जिस तरह से हॉकी पाकिस्तान की टीम जो है वो ख़त्म तकरीबन हुई है। मजीद हम डिटेल से बात करते हैं कि बाबर जिम्मेदार है इस डिफीट का या नहीं, बाबर की वजह से पाकिस्तान की टीम हारी या नहीं। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो लाइक वाला बटन और चैनल का सब्सक्राइब वाला बटन जो है वो उसको लाजमी से दबा दें, क्योंकि टाइम टू टाइम क्रिकेट की तमाम न्यूज़ आपको इसी चैनल पर मिलती रहती है। बाबर आजम स्टार्ट बहुत अच्छा था। पहली बॉल पर 3 रन निकाले थे रिजवान ने, उसके बाद फिर से 3 रन पहली बॉल पर बाबर आजम ने भी चुरा लिए थे। फिर एक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड बाउंड्री लगाई थी बहुत ही ब्रिलियंट किस्म की मोहम्मद सिराज को। फिर उसके बाद बाबर आजम ने बुमराह को एक चौका भी लगाया और उसके बाद बाबर आजम जो है वो स्लिप पर कैच देकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वो कैच पकड़ा और कैच पकड़कर बाबर आजम की इनिंग्स का खात्मा कर दिया। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान के माबैन। इनके दरमियान पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी। फिर 50 के करीब रन हो गए, 50-60 के करीब जाकर उस्मान खान आउट हो गया। उसके बाद एक बार फिर से पार्टनरशिप बिल्ड होना शुरू हुई, जिसमें फ़खर जमान का किरदार था। फ़खर और रिजवान दोनों खेलते रहे। उसके बाद 84 रन थे जब पाकिस्तान के 3 आउट थे, 84 रन इन 14 ओवर्स। उसके बाद अब यहाँ तक का, पहले नंबर से लेकर यहाँ तक का आप पूरे का पूरा वो सर्कल घुमा लें, मीटर घुमा लें। 84 रन इन 14 ओवर्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, और इन 3 विकेट्स में यहाँ तक अब आप बता दें कि बाबर का क्या कसूर था। मतलब 14 ओवर्स में आपके 84 रन हो चुके हैं, आपको 36 रन सिर्फ चाहिए हैं। 36 रन या 40 रन आपको चाहिए हैं 6 ओवर्स में, और यहाँ तक तो बाबर का कोई किरदार नहीं था। मतलब यहाँ तक तो बाबर की वजह से नहीं हार रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई बंदा ये नहीं कह रहा था कि बाबर की वजह से पाकिस्तान की टीम हार रही है, क्योंकि उस वक्त तक पाकिस्तान की टीम विनिंग पोजीशन में थी। इमाद वसीम पीछे आपके पास बल्लेबाज था, शादाब खान आपके पास बल्लेबाज था, इफ्तिखार अहमद पावर हिटर आपका वो आपके पास अवेलेबल था, रिजवान अभी भी क्रीज पर मौजूद था। तो इस सब कुछ के होते हुए सभी ये मतलब सोच रहे थे, मेरे समेत सब ये कहते थे कि भाई पाकिस्तान की टीम तो यहाँ से जीत जाएगी। तो कसूरवार बाबर को कैसे ठहरा दें भाई? जब पाकिस्तान ने जीत ही जाना है तो बाबर का तो कसूर बनता ही नहीं। इसलिए कोई भी बंदा बाबर के बारे में सोच ही नहीं रहा था। लेकिन बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से लास्ट 6 ओवर्स में, और घटिया तरीन बैटिंग परफॉर्मेंस फ्राम इफ्तिखार अहमद, फ्राम शादाब खान, फ्राम मोहम्मद रिजवान, फ्राम इमाद वसीम, फ्राम शाहीन शाह अफरीदी, फ्राम हारिस रऊफ, जो भी लास्ट पर आए, तो उन सब की नाकस कारकर्दगी। भाई वो 6 ओवर्स में जो 40 रन चाहिए थे ना, वो तो ऐसे लग रहे थे जैसे 6 ओवर्स में 40 नहीं बल्कि 140 चाहिए हैं 6 ओवर्स में। ये सूरत हाल बन गई थी। बाउंड्री लग नहीं रही थी किसी से भाई। नसीम शाह ने लास्ट पर जो 19.4 ओवर्स और 19.5 ओवर्स में जो 2 बाउंड्रीज लगाई थी, वो वही बाउंड्रीज आई थी। और लास्ट 41 बॉल्स पाकिस्तान ने विदाउट बाउंड्री खेली थी। 41 बॉल्स विदाउट बाउंड्री।
फिर बाबर आजम का कसूर है भाई, क्योंकि बाबर 10 गेंदों पर 13 रन बनाकर वो तो जल्दी लौट गया था पवेलियन में, लेकिन इसके बावजूद भी कि जब 14 ओवर में 84 हैं और पीछे चेज करने के लिए आपके पास 4 बल्लेबाज हैं, वो 4 बल्लेबाज चेज नहीं कर पाए, कसूर बाबर आजम का बनता है भाई, कसूर बाबर आजम का बनता है, क्योंकि बाबर आजम ने मतलब वो बाहर डगआउट में बैठकर भी उनको पीछे से पावर क्यों नहीं दी, उनको पीछे से उनके अंदर पेला क्यों नहीं कि भाई रन्स करके दो, रन्स करके दो, उधर से उसने बाबर ने अपनी पावर नहीं लगाई, जिस पावर को ना लगाने की वजह से कसूरवार बाबर आजम है भाई, कसूरवार बाबर आजम है, क्योंकि यूएसए के खिलाफ बाबर आजम ने 43 बॉल्स को खेल के 44 रन्स की इनिंग्स खेली थी, और पाकिस्तान की हार के बाद कसूर था बाबर आजम का कि बाबर आजम ने बहुत स्लो क्रिकेट खेली, बहुत स्लो क्रिकेट खेली, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम हार गई। 159 थे, पाकिस्तान को 160, 62, 65 करने चाहिए थे, मतलब 4-5 रन जो थे ना शॉर्ट, उनकी वजह से पाकिस्तान हारा। इस मैच में मोहम्मद रिजवान ने 43 बॉल्स खेल के 31 रन की इनिंग्स खेली है, और लोग ये नहीं कहते कि रिजवान की बहुत स्लो बैटिंग की वजह से मैच हारे, बल्कि लोग कहते हैं कि वेल डन, मोहम्मद रिजवान ने तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है भाई, बहुत अच्छी क्रिकेट मोहम्मद रिजवान ने खेली है, वहां पर विकेट बचाना था, वहां पर ये कर देना था, वहां पर वो कर देना था, लेकिन विकेट बचा के भी कौन से काम आ गए कि जब आप रन नहीं कर पाए, जब आपको जरूरत थी रन्स करने की तब आप रन्स नहीं कर पाए, तो विकेट बचा के क्या कर ली भाई, विकेट तो बचाने की फिर जरूरत ही नहीं थी, विकेट तो फिर से आपने आकर दे दी, तो बचाई कहां से। 43 बॉल्स पर 31 रन्स बेटर हैं भाई, बेटर हैं वो, मतलब उन पर कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। बाबर आजम के 43 बॉल्स पे 44 रन भी चुभते हैं भाई, सबको तकलीफ होती है सबको कि उसने 44 क्यों बना लिए। बाबर एक एक रन बनाता है, एक एक रन वो बनाता है, तो एक एक जो हेटर है ना, वो साथ साथ उनके अंदर, उनके खून के अंदर एक एक नया कीड़ा पैदा होता जाता है, जो बाद में उनको अंदर से डसता है, उनको तंग करता है कि चलो जाओ भौंको जाकर बाबर के खिलाफ, भौंको बाबर के खिलाफ, और वो भौंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जो कीड़ा है ना, वो कोई बहुत ही कोई हरामी नस्ल का कीड़ा है उनके अंदर, जो उनको मजबूर करता है कि भाई भौंको भौंको, मतलब वो इंसान भी जो है ना, वो डॉग बन के भौंकना शुरू कर देता है, वो इतना इतना डेंजरस किस्म का वो कीड़ा है जो उनके अंदर है। और वो आते हैं, बात करते हैं, बाबर ने मैच हरवा दिया, बाबर ने मैच हरवा दिया, बाबर ने, बेटा तुम्हें कभी कोई हीरा जिंदगी में मिला हो बाबर जैसा, तो तुम्हें पता हो ना बाबर की कदर का, इसलिए तुम्हें तो कदर ही नहीं है बाबर की, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि बाबर चीज़ क्या है। जिस दिन तुम्हें ये पता चल गया ना कि बाबर आजम चीज़ क्या है, उस दिन तुम लोग बाबर के दीवाने हो जाओगे, ये मेरा चैलेंज है तुम लोगों को।